Law 15. Crush your enemy totally. Opening scene. The danger of half measures. इमेजिन करो तुम्हारा एक एनिमी है। वो तुम्हें सीक्रेटली हेट करता है। वो वेट कर रहा है राइट मोमेंट का। अगर तुम उसे कंप्लीटली स्टॉप नहीं करते, वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और जब वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो अटैक करेगा और तब डैमेज ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि पावरफुल लोग हाफ मेजर्स यूज़ नहीं करते, वो कंप्लीट कंट्रोल क्रिएट करते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक वीक पीपल मेक। वीक लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो एनिमी को टेम्परेरीली डिफीट करते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते। वो मर्सी शो करते हैं, वो सिंपैथी शो करते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि एनिमी चेंज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। एनिमी फॉरगेट नहीं करता, एनिमी वेट करता है, एनिमी रिकवर करता है और एनिमी रिवेंज लेता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने अपने एनिमीज को टेम्परेरीली डिफीट नहीं किया, उसने परमानेंटली डिफीट किया। उसका एम्पायर अनस्टॉपेबल बन गया क्योंकि उसने फ्यूचर थ्रेट्स एलिमिनेट कर दिए, और एलिमिनेशन सिक्योरिटी क्रिएट करता है। वाई पार्शियल विक्ट्री इज डेंजरस। पार्शियल विक्ट्री इल्यूजन क्रिएट करती है। आपको लगता है कि थ्रेट खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी में थ्रेट सर्वाइव करता है, रिकवर करता है और फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर हो जाता है। पावरफुल लोग थ्रेट को इग्नोर नहीं करते, वो परमानेंटली सॉल्व करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ रिवेंज। ह्यूमन ईगो रिवेंज रिमेंबर करता है, एनिमी फॉरगेट नहीं करता। वो साइलेंटली प्लान करता है, साइलेंटली वेट करता है और साइलेंटली अटैक करता है। पावरफुल लोग इस पैटर्न को समझते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। कंट्रोल कम्स फ्रॉम सर्टेनिटी। पावरफुल लोग अनसर्टेनिटी अवॉइड करते हैं। वो कंप्लीट कंट्रोल क्रिएट करते हैं, कंप्लीट सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, ताकि फ्यूचर सेफ रहे, ताकि थ्रेट्स एग्जिस्ट ना करें, ताकि पावर स्टेबल रहे। मॉडर्न एग्जाम्पल, बिजनेस कंपटीशन। बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज कंपटीशन एलिमिनेट करती हैं, अक्वायर करती हैं, आउट परफॉर्म करती हैं, ताकि फ्यूचर थ्रेट्स एग्जिस्ट ना करें। रिजल्ट, मार्केट कंट्रोल, प्रॉफिट कंट्रोल, पावर कंट्रोल। इमोशनल वीकनेस वर्सेस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। इमोशनली वीक लोग हेजिटेट करते हैं, इमोशनली स्ट्रांग लोग एक्ट करते हैं। पावरफुल लोग इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चूज करते हैं। द लॉ ऑफ टोटल विक्ट्री। टोटल विक्ट्री सेफ्टी क्रिएट करती है, पार्शियल विक्ट्री डेंजर क्रिएट करती है। पावरफुल लोग टोटल विक्ट्री इंश्योर करते हैं, ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। फाइनल लेसन, एलिमिनेट फ्यूचर थ्रेट्स। लॉ 15 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है। नेवर लीव एनिमी पार्शियली डिफीटेड, नेवर लीव फ्यूचर रिस्क अलाइव, ऑलवेज क्रिएट कंप्लीट कंट्रोल, ऑलवेज क्रिएट टोटल सिक्योरिटी। क्योंकि इनकम्प्लीट विक्ट्री फ्यूचर डेंजर क्रिएट करती है और कंप्लीट विक्ट्री परमानेंट पावर क्रिएट करती है। एंडिंग हुक फॉर अटेंशन। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी शॉकिंग है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे एब्सेंस यूज करके रिस्पेक्ट और पावर इंक्रीज की जाती है। Law 16. Use absence to increase respect and honor. The power of absence. Human nature strange है। जब कोई चीज़ हमेशा अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। लेकिन जब वही चीज़ रेयर हो जाती है, उसकी वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाती है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई नहीं होता, ये लोगों पर भी अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो, लोग आपको ऑर्डिनरी समझेंगे। अगर आप सिलेक्टिव हो, लोग आपको वैल्यूएबल समझेंगे। और वैल्यू पावर क्रिएट करती है। फैमिलियरिटी रिड्यूसेस वैल्यू। जब लोग आपको रोज़ देखते हैं, रोज़ इंटरैक्ट करते हैं, रोज़ एक्सेस करते हैं, आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और प्रिडिक्टेबल चीज़ें एक्साइटिंग नहीं होती, स्पेशल नहीं होती, पावरफुल नहीं होती। पावरफुल लोग अपनी प्रेजेंस कंट्रोल करते हैं। वो हमेशा विजिबल नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। जो चीज़ रेयर होती है वो वैल्यूएबल होती है, जो चीज़ लिमिटेड होती है वो डिज़ायरेबल होती है, जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है वो इग्नोर्ड होती है। पावरफुल लोग स्कैसिटी क्रिएट करते हैं, अपनी प्रेजेंस लिमिट करके, अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करके। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, रॉयल्टी एंड किंग्स। किंग्स हमेशा पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते थे, उनकी प्रेजेंस रेयर होती थी, स्पेशल ओकेजन्स पर ही अपीयर होते थे। रिजल्ट, लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, एडमायर करते थे, फियर करते थे, क्योंकि रैरिटी मिस्ट्री क्रिएट करती है, मिस्ट्री पावर क्रिएट करती है। मॉडर्न एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लीडर्स। सक्सेसफुल लीडर्स कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होते, उनका टाइम लिमिटेड होता है, एक्सेस लिमिटेड होती है, मीटिंग सिलेक्टिव होती हैं, और ये लिमिटेशन उन्हें वैल्यूएबल बनाती है। लोग उनके अटेंशन के लिए वेट करते हैं,
और वेटिंग रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। ओवर एक्सपोजर इज़ डेंजरस। अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हो, आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है, लोग इंटरेस्ट लूज करते हैं, रिस्पेक्ट रिड्यूस होता है, इन्फ्लुएंस वीकन होता है। पावरफुल लोग ओवर एक्सपोजर अवॉइड करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक एब्सेंस यूज़ करते हैं। एब्सेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। जब आप एब्सेंट होते हो, लोग नोटिस करते हैं, लोग वंडर करते हैं, लोग क्यूरियस होते हैं। क्यूरियोसिटी अटेंशन क्रिएट करती है, अटेंशन पावर क्रिएट करता है। इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंस। एब्सेंस इमोशनल रिएक्शन क्रिएट करती है, लोग अप्रिसिएशन फील करते हैं, लोग इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं, लोग वैल्यू अंडरस्टैंड करते हैं। जब प्रेजेंस रेयर होती है, रिस्पेक्ट नेचुरली इंक्रीज होता है। स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। कभी कभी टेम्परेरली विथड्रॉ करना लॉन्ग टर्म पावर इंक्रीज करता है। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्रिएट करती है। कंट्रोल थ्रू सिलेक्टिव प्रेजेंस। पावरफुल लोग अपनी प्रेजेंस कंट्रोल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कब अपीयर करना है, कब डिसअपीयर करना है। ये कंट्रोल रिस्पेक्ट क्रिएट करता है और रिस्पेक्ट पावर क्रिएट करता है। मिस्ट्री क्रिएट्स अथॉरिटी। मिस्ट्री पावरफुल टूल है। अगर लोग आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो कॉशियस रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं। पावरफुल लोग मिस्ट्री मेंटेन करते हैं थ्रू सिलेक्टिव एब्सेंस। नेवर बिकम टू एक्सेसिबल। एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस क्रिएट करती है, लेकिन एक्सेसिव एक्सेसिबिलिटी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करती है। पावरफुल लोग एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन लिमिटेड वे में, कंट्रोल्ड वे में, स्ट्रेटेजिक वे में। फाइनल लेसन, एब्सेंस क्रिएट्स वैल्यू। लॉ 16 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है। नेवर बी ऑलवेज अवेलेबल, नेवर बी ऑलवेज विजिबल। क्रिएट सिलेक्टिव एब्सेंस, क्रिएट स्कैसिटी, क्रिएट मिस्ट्री। क्योंकि स्कैसिटी वैल्यू क्रिएट करती है, वैल्यू रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, रिस्पेक्ट पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब वो प्रेजेंट होते हैं, वो अनफॉरगेटेबल होते हैं। एंडिंग ट्रांजिशन, रिटेंशन हुक। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूज करके लोगों पर साइकोलॉजिकल कंट्रोल क्रिएट किया जाता है। लॉ 17 कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, द पावर ऑफ द अननोन। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी पसंद करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट क्रिएट करती है और कंफर्ट कंट्रोल डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी फियर क्रिएट करती है, रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, कंट्रोल क्रिएट करती है। क्योंकि जब लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो कॉशियस हो जाते हैं, वो केयरफुल हो जाते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, और डिफेंसिव इंसान इजीली कंट्रोल होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी इज वीकनेस। अगर लोग आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो काउंटर कर सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल इंसान सेफ होता है, लेकिन पावरफुल नहीं होता। पावरफुल लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करता, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्रिएट करती है। द साइकोलॉजी ऑफ फियर एंड कंट्रोल। फियर पावरफुल इमोशन है। फियर फोकस क्रिएट करता है, फियर अटेंशन क्रिएट करता है, फियर रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। जब लोग अनश्योर होते हैं, वो कॉशियस रहते हैं, और कॉशियस इंसान कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्ट करता है। पावरफुल लोग फियर क्रिएट नहीं करते, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी नेचुरल फियर क्रिएट करती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन अनप्रिडिक्टेबल लीडर था। उसके एक्शंस प्रिडिक्टेबल नहीं थे, उसके डिसीजन सडन होते थे, लोग अनश्योर रहते थे, लोग कॉशियस रहते थे, लोग डिसिप्लिन रहते थे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी कंट्रोल क्रिएट करती थी। मॉडर्न एग्जाम्पल, लीडरशिप एंड अथॉरिटी। सक्सेसफुल लीडर्स कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अडैप्ट करते हैं, वो चेंज करते हैं, ताकि लोग उन्हें ईजिली प्रिडिक्ट ना कर सकें। प्रिडिक्शन एब्सेंस अथॉरिटी क्रिएट करती है, अथॉरिटी पावर क्रिएट करती है। रूटीन क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी। रूटीन कंफर्ट क्रिएट करती है, लेकिन रूटीन वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट करती है। अगर लोग आपका रूटीन जानते हैं, वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पावरफुल लोग रूटीन ब्रेक करते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी प्लस बिहेवियरल अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इमोशनली अनस्टेबल होना वीकनेस है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अनप्रिडिक्टेबल होना स्ट्रेंथ है। पावरफुल लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं, लेकिन बिहेवियर में अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कंट्रोल क्रिएट करता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। जब लोग अनश्योर होते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, वो डाउट करते हैं, वो केयरफुल एक्ट करते हैं, और हेजिटेशन कंट्रोल क्रिएट करता है। पावरफुल लोग हेजिटेशन क्रिएट करते हैं थ्रू अनप्रिडिक्टेबिलिटी। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज पावरफुल टूल है। सरप्राइज एक्सपेक्टेशन ब्रेक करता है, सरप्राइज इमोशनल रिएक्शन क्रिएट करता है, सरप्राइज अटेंशन कैप्चर करता है। पावरफुल लोग सरप्राइज यूज करते हैं ताकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज मेंटेन रहे।
नेवर बिकम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट क्रिएट करती है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करती है। अगर लोग आपको फुली अंडरस्टैंड कर लें, वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। पावरफुल लोग सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी अवॉइड करते हैं। कंट्रोल थ्रू साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है, टेंशन अटेंशन क्रिएट करता है, अटेंशन इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग अनसर्टेनिटी मेंटेन करते हैं ताकि इन्फ्लुएंस मेंटेन रहे। स्ट्रेटेजिक वेरिएशन इन बिहेवियर। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्लीट प्रेडिक्टेबिलिटी डेंजरस है। पावरफुल लोग बिहेवियर में वेरिएशन क्रिएट करते हैं ताकि पैटर्न प्रेडिक्टेबल ना हो और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन रहे। फाइनल लेसन, मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। लॉ 17 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है, नेवर बिकम फुली प्रेडिक्टेबल, नेवर बिकम फुली अंडरस्टूड, मेंटेन मिस्ट्री, मेंटेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्रिएट करती है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते और इसीलिए वो कंट्रोल नहीं होते। एंडिंग ट्रांजिशन, रिटेंशन हुक। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी शॉकिंग है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे आइसोलेशन अवॉइड करके पावर प्रोटेक्ट की जाती है। Law 18. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. The illusion of safety. जब इंसान हर्ट होता है, बिट्रेयल फील करता है या फियर एक्सपीरियंस करता है, उसका नेचुरल रिएक्शन होता है विड्रॉ करना, लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, एक इमोशनल फोर्ट्रेस बिल्ड करना। ये सेफ फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन ये सेफ्टी एक डेंजरस इल्यूजन होती है, क्योंकि आइसोलेशन प्रोटेक्शन नहीं क्रिएट करता, आइसोलेशन वीकनेस क्रिएट करता है। ह्यूमन नेचर, पावर एग्जिस्ट इन कनेक्शन। पावर कभी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, पावर ऑलवेज कनेक्शन में एग्जिस्ट करती है। इन्फ्लुएंस लोगों के थ्रू एग्जिस्ट करता है, इन्फॉर्मेशन लोगों के थ्रू फ्लो होती है, अपॉर्चुनिटीज लोगों के थ्रू आती हैं। अगर आप आइसोलेटेड हो, आप डिस्कनेक्टेड हो, और डिस्कनेक्शन पावर डिस्ट्रॉय करता है। द फोर्ट्रेस मेंटालिटी ट्रैप। हिस्ट्री में किंग्स और रूलर्स फोर्ट्रेसेस बिल्ड करते थे, मैसिव वॉल्स, हैवी प्रोटेक्शन, कंप्लीट आइसोलेशन। इनिशियली ये सेफ लगता था, लेकिन ग्रेजुअली ये डेंजरस बन जाता था, क्योंकि आइसोलेटेड रूलर्स रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो जाते थे। उन्हें रियल थ्रेट्स का पता नहीं चलता था, उन्हें रियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, और इवेंचुअली वो वल्नरेबल हो जाते थे। इन्फॉर्मेशन कम्स थ्रू पीपल। इन्फॉर्मेशन पावरफुल वेपन है, और इन्फॉर्मेशन आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स में एग्जिस्ट करती है, रिलेशनशिप्स में एग्जिस्ट करती है, कॉन्वर्जेशंस में एग्जिस्ट करती है। पावरफुल लोग सोशली कनेक्टेड रहते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन फ्लो कंटिन्यू रहे। आइसोलेशन क्रिएट्स ब्लाइंडनेस। जब आप आइसोलेटेड हो, आप अनअवेयर हो जाते हो, आप थ्रेट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो, आप रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, और ब्लाइंडनेस पावर डिस्ट्रॉय करती है। पावरफुल लोग अवेयर रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, लीडरशिप फेलियर। सक्सेसफुल लीडर्स सोशली कनेक्टेड रहते हैं, वो लिसन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फेल लीडर्स आइसोलेटेड हो जाते हैं, फीडबैक इग्नोर करते हैं, रियलिटी इग्नोर करते हैं, और इवेंचुअली कंट्रोल लूज कर देते हैं। इमोशनल आइसोलेशन वर्सेस स्ट्रेटेजिक कनेक्शन। इमोशनल आइसोलेशन कंफर्ट क्रिएट करती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कनेक्शन पावर क्रिएट करती है। पावरफुल लोग इमोशनली कंट्रोल रहते हैं, लेकिन सोशली कनेक्टेड रहते हैं। वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन आइसोलेशन अवॉइड करते हैं। नेटवर्क्स क्रिएट पावर। नेटवर्क पावर मल्टीप्लायर होता है, कनेक्शंस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप्स प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, एलाई सपोर्ट क्रिएट करते हैं। पावरफुल लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क मेंटेन करते हैं, नेटवर्क प्रोटेक्ट करते हैं। आइसोलेशन क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी। आइसोलेटेड इंसान इजीली टारगेटेड होता है, क्योंकि उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इन्फॉर्मेशन फ्लो लिमिटेड होता है, प्रोटेक्शन लिमिटेड होती है। पावरफुल लोग आइसोलेटेड नहीं होते, वो कनेक्टेड रहते हैं। बैलेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड कनेक्शन। कंप्लीट ओपननेस डेंजरस है, कंप्लीट आइसोलेशन भी डेंजरस है। पावरफुल लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं, सिलेक्टिव ट्रस्ट, सिलेक्टिव कनेक्शन, सिलेक्टिव ओपननेस। ये बैलेंस लॉन्ग टर्म पावर क्रिएट करता है। स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी। पावरफुल लोग विजिबल रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, अवेयर रहते हैं, ताकि इन्फ्लुएंस मेंटेन रहे, ताकि इन्फॉर्मेशन फ्लो कंटिन्यू रहे, ताकि कंट्रोल मेंटेन रहे। द अल्टीमेट ट्रूथ अबाउट पावर एंड आइसोलेशन। पावर आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं करती, पावर कनेक्शन में ग्रो करती है। पावरफुल लोग फोर्ट्रेस बिल्ड नहीं करते, वो नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं, वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, वो इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। फाइनल लेसन, स्टे कनेक्टेड टू स्टे पावरफुल। लॉ 18 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है, नेवर आइसोलेट योरसेल्फ कंप्लीटली, नेवर डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल कंप्लीटली। स्टे अवेयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, क्योंकि कनेक्शन इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल क्रिएट करता है, कंट्रोल पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग आइसोलेटेड नहीं होते, पावरफुल लोग कनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए वो पावरफुल रहते हैं। एंडिंग हुक।
परफेक्ट एंडिंग फॉर पार्ट 3 वीडियो। अब तक आपने सीखा कैसे एनिमीज़ को एलिमिनेट करना है, कैसे एब्सेंस से रिस्पेक्ट इंक्रीज करना है, कैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कंट्रोल क्रिएट करना है और कैसे आइसोलेशन अवॉइड करके पावर प्रोटेक्ट करना है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आप सीखेंगे और भी डेंजरस लॉज जो रियल साइकोलॉजिकल कंट्रोल क्रिएट करते हैं। Law 19. Know who you're dealing with. Do not offend the wrong person. One mistake that can destroy everything. कभी कभी पावर लूज करने के लिए एक ही मिस्टेक काफी होती है। एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग वर्ड, एक रॉन्ग पर्सन को अफेंड करना और सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता, हर इंसान का ईगो सेम नहीं होता, हर इंसान का रिएक्शन सेम नहीं होता। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी फॉरगेट नहीं करते, कभी फॉरगिव नहीं करते और साइलेंटली वेट करते हैं रिवेंज के लिए। पावरफुल लोग इसीलिए केयरफुल रहते हैं। वो जानते हैं कि वो किस इंसान के साथ डील कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर, पीपल रिएक्ट डिफरेंटली। सब लोग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट ईगोज, डिफरेंट इमोशनल ट्रिगर्स। अगर आप रॉन्ग पर्सन को अफेंड करते हो, आप अननोइंगली एनिमी क्रिएट कर सकते हो। और डेंजरस एनिमीज ओपनली अटैक नहीं करते, वो साइलेंटली अटैक करते हैं अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर। पावरफुल लोग हर इंसान को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बिफोर टेकिंग एक्शन। द हिडन डेंजर ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग पीपल। अंडर एस्टिमेशन डेंजरस होती है। अगर आप किसी इंसान को वीक समझते हो और डिसरिस्पेक्ट करते हो, वो इंसान साइलेंटली प्लान कर सकता है, वो वेट कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है और फ्यूचर में पावरफुल बन सकता है। और जब वो पावरफुल बनेगा, वो रिवेंज लेगा। पावरफुल लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं हर इंसान के साथ। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, द फॉल ऑफ पावरफुल मैन। हिस्ट्री में कई पावरफुल लोग डिस्ट्रॉय हुए, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एनिमीज बट बिकॉज ऑफ इंसल्टेड एनिमीज। इंसल्ट ईगो को डैमेज करता है और डैमेज्ड ईगो रिवेंज क्रिएट करता है। रिवेंज पावरफुल मोटिवेशन होता है। पावरफुल लोग अननेसेसरी इंसल्ट्स अवॉइड करते हैं, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ ईगो। ईगो ह्यूमन आइडेंटिटी का कोर पार्ट होता है। लोग अपनी ईगो प्रोटेक्ट करते हैं एट एनी कॉस्ट। अगर ईगो हर्ट होता है, इंसान इमोशनल हो जाता है, इरैशनल हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। पावरफुल लोग ईगो को अंडरस्टैंड करते हैं और ईगो को अननेसेसरीली डैमेज नहीं करते। नेवर एज्यूम पीपल विल फॉरगेट। लोग वर्ड्स फॉरगेट कर सकते हैं, लोग एक्शंस फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन लोग इंसल्ट्स रेयरली फॉरगेट करते हैं, स्पेशली ईगो इंसल्ट्स। इंसल्ट इमोशनल मेमोरी क्रिएट करता है और इमोशनल मेमोरी लॉन्ग टर्म रिवेंज क्रिएट करती है। पावरफुल लोग इमोशनल डैमेज अवॉइड करते हैं। ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। पावरफुल लोग इंपल्सिव एक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बिफोर रिएक्टिंग। अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिड्यूस करता है, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल इंक्रीज करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्कप्लेस इन सोशल पावर। ऑफिस में अगर आप रॉन्ग पर्सन को इंसल्ट करते हो, वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो साइलेंटली एक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करेगा, सपोर्ट विथड्रॉ करेगा, इन्फ्लुएंस यूज करेगा और ग्रेजुअली आपकी पोजीशन वीकन हो जाएगी। पावरफुल लोग वर्कप्लेस डायनामिक्स अंडरस्टैंड करते हैं और स्ट्रेटेजिकली बिहेव करते हैं। इमोशनल कंट्रोल प्रिवेंट्स डेंजरस मिस्टेक्स। इमोशनल रिएक्शन डेंजरस होता है
एंगर टेम्पररी होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट होते हैं। पावरफुल लोग इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्पेक्ट क्रिएट्स प्रोटेक्शन। रिस्पेक्ट वीकनेस नहीं होती, रिस्पेक्ट प्रोटेक्शन होती है। रिस्पेक्ट अननेसेसरी एनिमीज प्रिवेंट करता है। रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स प्रोटेक्ट करता है। रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है। पावरफुल लोग रिस्पेक्ट यूज करते हैं स्ट्रेटेजिकली। चूज योर बैटल्स केयरफुली। हर बैटल फाइट करना नेसेसरी नहीं होता, हर आर्ग्यूमेंट विन करना नेसेसरी नहीं होता। पावरफुल लोग अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं। वो स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करते हैं कौन सा बैटल फाइट करना है और कौन सा इग्नोर करना है। फाइनल लेसन, अवेयरनेस प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्शन। लॉ 19 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है। नो हु यू आर डीलिंग विद, अंडरस्टैंड पीपल डीपली, रिस्पेक्ट ईगो स्ट्रेटेजिकली, अवॉइड अननेसेसरी ऑफेंस, कंट्रोल योर इमोशंस, ऑब्जर्व बिफोर एक्टिंग। क्योंकि एक रॉन्ग इंसल्ट एक पावरफुल एनिमी क्रिएट कर सकता है, और पावरफुल एनिमी फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकता है। पावरफुल लोग केयरफुल रहते हैं, अवेयर रहते हैं, स्ट्रेटेजिक रहते हैं, और इसीलिए वो सेफ रहते हैं और पावरफुल रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी शॉकिंग है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे पावरफुल लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अपीयर होते हैं ताकि दूसरे लोग उन पर डिपेंड करें। Law 20. Do not commit to anyone. The hidden trap of commitment. इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है? वो जो सबसे लॉयल होता है या वो जो सबसे इंडिपेंडेंट होता है? रियलिटी शॉकिंग है। ट्रू पावर लॉयल्टी में नहीं होती, ट्रू पावर इंडिपेंडेंस में होती है। क्योंकि जिस इंसान पर आप डिपेंड करते हो वो इंसान इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल करता है, और जिस इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर आपका पावर लिमिटेड होता है। पावरफुल लोग समझते हैं कि कंप्लीट कमिटमेंट फ्रीडम डिस्ट्रॉय करता है। कमिटमेंट क्रिएट्स इनविजिबल चेन्स। कमिटमेंट सरफेस पर स्ट्रांग लगता है, लेकिन इंटरनली ये लिमिटेशन क्रिएट करता है। अगर आप किसी एक साइड पर कमिट करते हो, आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देते हो, आप फ्रीडम लूज कर देते हो, और फ्रीडम लूज होने का मतलब है पावर लूज होना। पावरफुल लोग अपनी फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हैं एट एनी कॉस्ट। द पावर ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी पावरफुल पोजीशन होती है। अगर आप न्यूट्रल हो, सब लोग आपको विन करना चाहते हैं, सब लोग आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब लोग आपको कन्विंस करना चाहते हैं। रिजल्ट, आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, आपका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाता है, आपका पावर इंक्रीज हो जाता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल लीडर्स। हिस्ट्री में कई लीडर्स न्यूट्रल रहे। उन्होंने किसी एक साइड पर फुली कमिट नहीं किया, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की। रिजल्ट, वो कंट्रोल मेंटेन कर सके, वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सके, वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि न्यूट्रलिटी प्रोटेक्शन क्रिएट करती है। वाई पीपल ट्राई टू कंट्रोल यू। लोग नेचुरली कंट्रोल क्रिएट करना चाहते हैं, वो लॉयल्टी डिमांड करते हैं, वो कमिटमेंट डिमांड करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट कंट्रोल क्रिएट करता है। अगर आप कमिटेड हो, आप प्रिडिक्टेबल हो, और प्रिडिक्टेबल इंसान कंट्रोल्ड इंसान होता है। पावरफुल लोग प्रिडिक्टेबल नहीं होते। द फ्रीडम ऑफ स्टेइंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑप्शंस क्रिएट करती है, ऑप्शंस पावर क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पावरफुल हो। अगर ऑप्शंस लिमिटेड हैं, आप वल्नरेबल हो। पावरफुल लोग ऑप्शंस प्रोटेक्ट करते हैं, ऑप्शंस इंक्रीज करते हैं, ऑप्शंस मेंटेन करते हैं। इमोशनल कमिटमेंट वर्सेस स्ट्रेटेजिक फ्रीडम। इमोशनल कमिटमेंट इमोशनल डिसीजंस क्रिएट करता है, इमोशनल डिसीजंस ऑफन वीक होते हैं। स्ट्रेटेजिक फ्रीडम लॉजिकल डिसीजंस क्रिएट करती है, लॉजिकल डिसीजंस पावरफुल होते हैं। पावरफुल लोग इमोशनल कमिटमेंट अवॉइड करते हैं, स्ट्रेटेजिक फ्रीडम मेंटेन करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्क प्लेस एंड पावर। ऑफिस में अगर आप किसी एक ग्रुप के साथ फुली अलाइन हो जाते हो, आप दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट हो जाते हो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, आपका इन्फ्लुएंस लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल हो, सब ग्रुप्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सब ग्रुप्स आपको वैल्यूएबल समझते हैं। मेक अदर्स compete for you। पावरफुल लोग दूसरों के लिए compete नहीं करते, वो दूसरों को compete करने देते हैं, उनके अटेंशन के लिए, उनके लॉयल्टी के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। ये कंपटीशन उनके पावर इंक्रीज करता है। कंट्रोल कम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंस वीकनेस क्रिएट करती है, इंडिपेंडेंस कंट्रोल क्रिएट करती है, कंट्रोल पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्ट्रेटेजिकली। नेवर गिव अवे योर फ्रीडम कंप्लीटली। फ्रीडम पावरफुल एसेट है।
अगर आप अपनी फ्रीडम सरेंडर कर देते हो, आप अपनी पावर सरेंडर कर देते हो। पावरफुल लोग अपनी फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक नॉन कमिटमेंट क्रिएट्स एडवांटेज। अगर आप कंप्लीटली कमिट नहीं करते, आप फ्लेक्सिबल रहते हो, आप अडेप्टेबल रहते हो, आप अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर क्रिएट करती है। फाइनल लेसन, इंडिपेंडेंस इज पावर। लॉ 20 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है, नेवर कमिट कंप्लीटली, नेवर सरेंडर योर फ्रीडम, नेवर लिमिट योर ऑप्शंस, ऑलवेज स्टे इंडिपेंडेंट, ऑलवेज स्टे फ्लेक्सिबल, ऑलवेज स्टे इन कंट्रोल। क्योंकि इंडिपेंडेंस अल्टीमेट पावर क्रिएट करती है। पावरफुल लोग कंट्रोल नहीं होते, पावरफुल लोग फ्री होते हैं, और इसीलिए वो पावरफुल रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे पावरफुल लोग फूलिश लोगों को इग्नोर करके अपनी पावर प्रोटेक्ट करते हैं। Law 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. The hidden advantage of appearing weak. Human nature ego driven होती है। लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझना पसंद करते हैं, सुपीरियर फील करना पसंद करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो आपसे स्मार्टर हैं, वो केयरलेस हो जाते हैं। वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, वो अपने सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं, वो मिस्टेक्स करते हैं। और यही मोमेंट होता है जब रियल पावर शिफ्ट होती है। पावरफुल लोग अपनी इंटेलिजेंस शो नहीं करते, वो हाइड करते हैं ताकि दूसरे लोग अंडर एस्टिमेट करें, और अंडर एस्टिमेट करना सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। द ईगो ट्रैप, वाई पीपल वॉन्ट टू फील स्मार्टर। हर इंसान अपने ईगो को प्रोटेक्ट करता है। लोग सुपीरियर फील करना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो स्मार्टर हैं, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और कॉन्फिडेंस उन्हें केयरलेस बना देता है। पावरफुल लोग इस ईगो ट्रैप को समझते हैं और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। वो दूसरों को फील कराते हैं कि वो स्मार्टर हैं ताकि वो कंट्रोल लूज कर दें। द डेंजर ऑफ शोइंग टू मच इंटेलिजेंस। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस ओपनली शो करते हो, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लोग थ्रेटेंड फील करते हैं, लोग कॉशियस हो जाते हैं, और कॉशियस इंसान डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। पावरफुल लोग अपनी इंटेलिजेंस हाइड करते हैं। वो हम्बल अपीयर होते हैं, सिंपल अपीयर होते हैं, इवन नाइव अपीयर होते हैं, लेकिन इंटरनली वो कंप्लीटली अवेयर होते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, द फॉक्स स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री में फॉक्स को इंटेलिजेंट एनिमल माना गया है। फॉक्स ओपनली पावरफुल अपीयर नहीं होता, वो इनोसेंट अपीयर होता है, वीक अपीयर होता है, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, और राइट मोमेंट पर एक्ट करता है। पावरफुल लोग फॉक्स स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। वो अपीयर वीक करते हैं, लेकिन इंटरनली स्ट्रांग रहते हैं। वाई अंडर एस्टिमेशन इज योर ग्रेटेस्ट वेपन। जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, वो अपनी डिफेंस लोअर करता है, वो अपने इंटेंशंस रिवील करता है, वो अपने प्लान्स रिवील करता है, वो अपनी वीकनेसेस एक्सपोज करता है, और ये इंफॉर्मेशन पावर क्रिएट करती है। पावरफुल लोग अंडर एस्टिमेट होने से नहीं डरते, वो इंटेंशनली अंडर एस्टिमेट होने देते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्क प्लेस एंड स्ट्रैटेजी। ऑफिस में अगर आप ओवरली इंटेलिजेंट अपीयर करते हो, लोग जेलस हो जाते हैं, लोग थ्रेटन फील करते हैं, लोग आपके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हम्बल अपीयर करते हो, लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इंफॉर्मेशन पावर क्रिएट करती है। साइलेंस इज मोर पावरफुल देन शोइंग ऑफ। शोइंग ऑफ वीकनेस होती है, साइलेंस स्ट्रेंथ होती है। पावरफुल लोग अपनी इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करते, वो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली एक्ट करते हैं, और एक्शन अल्टीमेट प्रूफ होता है। कंट्रोल कम्स फ्रॉम हिडन स्ट्रेंथ। विजिबल स्ट्रेंथ चैलेंज क्रिएट करती है, हिडन स्ट्रेंथ कंट्रोल क्रिएट करती है। अगर लोग आपकी फुल स्ट्रेंथ जानते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर लोग अनअवेयर हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। पावरफुल लोग अपनी स्ट्रेंथ हाइड करते हैं। लेट अदर्स फील सुपीरियर। जब लोग सुपीरियर फील करते हैं, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, और रिलैक्स्ड इंसान प्रिडिक्टेबल इंसान होता है। प्रिडिक्टेबल इंसान कंट्रोल्ड इंसान होता है। पावरफुल लोग दूसरों को सुपीरियर फील कराते हैं ताकि वो कंट्रोल गेन कर सकें। स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी इज अ वेपन। ह्यूमिलिटी वीकनेस नहीं होती, स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी स्ट्रेंथ होती है। पावरफुल लोग हम्बल अपीयर होते हैं, सिंपल अपीयर होते हैं, ताकि दूसरे लोग अंडर एस्टिमेट करें, और अंडर एस्टिमेट करना
बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी होती है। फाइनल लेसन, हिडन इंटेलिजेंस क्रिएट्स पावर। लॉ 21 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है, नेवर शो ऑल योर इंटेलिजेंस, नेवर शो ऑल योर स्ट्रेंथ, लेट अदर्स अंडर एस्टिमेट यू, लेट अदर्स फील सुपीरियर, स्टे साइलेंट, स्टे ऑब्जर्वेंट, स्टे स्ट्रेटेजिक, क्योंकि हिडन इंटेलिजेंस अल्टीमेट पावर क्रिएट करती है। पावरफुल लोग लाउड नहीं होते, पावरफुल लोग साइलेंट होते हैं और इसीलिए वो कंट्रोल में होते हैं। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी शॉकिंग है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे सरेंडर यूज करके अल्टीमेट पावर गेन की जाती है।